लोग कहते हैं बदलता है ज़माना अक्सर, लोग कहते हैं बदलता है ज़माना अक्सर, मर्द तो वह है जो ज़माने को बदल देता है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, उठो, जागो एवं तब तक नहीं रुको जब तक मंजिल की प्राप्ति न हो जाए। यह कथन मात्र सुनकर ही हमारे मन में कुछ कर गुजरने का साहस और जज्बा पैदा होता है। आज स्वामी विवेकानंद जयंती यानी राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर मैं अपने कुछ विचार बेहद सरल एवं सहज शब्दों में आप लोगों के बीच रखने का प्रयास करूंगा। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से संबंधित कुछ बातें बताने का प्रयास करूंगा। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी सन 1863 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ था। इस संन्यास के पूर्व इनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। स्वामी विवेकानंद जी की 39 वर्षीय छोटी एवं सार्थक युक्त जीवन से हम लोगों को बहुत प्रेरणा मिलती है। शायद आज आप लोगों में से बहुत सारे लोग उनके द्वारा चर्चित अनेक बातों के विषय में जानते होंगे, लेकिन आज मैं आप लोगों को उनकी जयंती के अवसर पर कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूँगा। वो जब मात्र 30 वर्ष के थे तब अमेरिका में स्थित शिकागो, जहाँ पर विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था, 11 सितंबर सन 1893 ईस्वी को, तब ये मात्र 30 वर्ष के थे, लेकिन इन्हें भारतीय सनातन धर्म की तरफ से प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हुआ। जब ये शिकागो में पहुंचे और उसके उपरांत जब ये मंच पर गए और उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की, तब इनके शुरुआती कुछ वाक्यों ने ही वहाँ पर समस्त लोगों का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित कर दिया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में कहा, प्यारे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों, और उनका यह वाक्य आज भी हमारे देश का प्रतिनिधित्व पूरे विश्व में करता आया है और करता रहेगा। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनकी भाषण की कुछ एक दो बातें ऐसी हैं जो मैं आज आप लोगों के बीच रखना चाहूँगा। उन्होंने कहा था, मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जो दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ा रही है। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी के बहुत से ऐसे विचार हैं, यदि हम उनके विषय में जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे तो वो हमारे जीवन में हमारे बहुत काम आएंगे। आज आप लोगों को बड़ी दिक्कत होती है अपने आप को दूसरों के सामने उपस्थित करने में, एक मंच पर बोलने में, और शायद इन छोटी मोटी समस्याओं का समाधान तो उनके एक दो भाषणों से ही हो जाएगा। आज भी उन्होंने हमारे बीच में एक ऐसी स्मृति छोड़ दी है जो कि शायद हमें, हमारी आने वाली और भी पीढ़ियों को निरंतर मोटिवेट करती रहेगी।